News coming in on the other side from Himachal Pradesh. We're looking at a mosque construction in Shimla that sparked a row. Himachal Minister Anirudh Singh has strongly criticized the construction of what he calls an illegal mosque, citing safety concerns for women and raising issues there like love jihad and theft, saying that that's what's increasing due to the presence of the mosque. In fact, he called for immediate action from Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu. In response, AIMIM Chief Asaduddin Owaisi has sharply criticized Singh's comments, questioning whether the Himachal government is aligned with the BJP's rhetoric. Owaisi has accused Singh of echoing BJP sentiments despite being part of a Congress administration. Himachal Minister Vikramaditya Singh has responded to Owaisi's remarks, asserting that there is love for everyone in Himachal and that the state government will not be drawn into communal conflicts, emphasizing that illegal construction will not be tolerated regardless of religion or political affiliation. 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहां सो रहा था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां सो रहा था सर? आज संजौली बाजार में छोड़ो परे लोर बाजार में लोर बाजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया। ये मैं बोलना चाहूंगा आपको। ऐसे ऐसे कमिट पास होते हैं। मैं व्यक्तिगत गवाह हूं उस बात का। मैं आज क्राइम हो रहा है, ड्रग्स का क्राइम हो रहा है, चोरियां हो रही हैं सर। लव जिहाद जो सबसे बड़ी बात है सर, इसके ऊपर भी ध्यान देने वाली बात है। हिमाचल प्रदेश में मोहब्बत है, सभी के साथ मोहब्बत है और बेइंतहा मोहब्बत है। हम विकास कार्यों को आगे ले जाना चाहते हैं और समाज के हर वर्ग को आगे ले जाना हमारा दायित्व है। उनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है और सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। कोई भी व्यक्ति बाहर के राज्य से हिमाचल में आकर फेक आइडेंटिटी के अंदर काम करे, ये हिमाचल की आंतरिक सुरक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इसके ऊपर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। अगर कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। नोबडी हैज द राइट टू टेक लॉ इन देयर हैंड्स। अगर कल कोई इस किस्म की घटना हुई है तो बहुत ही दुखद है और इसका जो है इंक्वायरी के लिए ऑर्डर हो गया है। इंक्वायरी के बाद जो है सामने बात आएगी, पर यहाँ पर एनक्रोचमेंट तो बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे लोगों ने की है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ताकतवर लोग जो है या कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो है उसके ऊपर कानून अपने हाथ में ले। In fact, Pooja Shali, my colleague, discussed the brewing tensions in Himachal over the mosque with the ex-Chief Minister Jairam Thakur. Listen in. जयराम ठाकुर जी नमस्कार, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू इंडिया टुडे। आप हमें बताइए कि किस तरह की कंट्रोवर्सी और क्यों है एक मॉस्क कंस्ट्रक्शन होने से कि क्यों प्रॉब्लम हो रहा है शिमला में और क्यों आप ये प्रोटेस्ट देख रहे हैं? देखिए, एक तो पहली बात है कि ये निर्माण जो भी है ये अवैध निर्माण है। कल मंत्री ने भी हाउस के अंदर इस बात की जानकारी दी है और पहले ही मामला 2010 में जो है वो दर्ज है इनके खिलाफ और उस पर पिछले कुछ अरसे में जो कंस्ट्रक्शन हुई और उस कंस्ट्रक्शन के बाद 4 मंजिला वहां पर भवन खड़ा कर दिया, मस्जिद खड़ी कर दी। तो मैं समझता हूँ ये सरकार के स्तर पर बहुत गैर जिम्मेदाराना एक व्यवहार रहा है और मैं इस बात को लेकर के भी ध्यान में लाना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री का बयान विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद आया था कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, कि मैं 97% हिंदू जिस राज्य में है उनको हिंदूवादी पार्टी को हरा करके आया और ये भाषा उनने यहां से जाकर के दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही। उसके बाद हैदराबाद में इनका कोई कन्वेंशन था, कोई कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर भी उन्होंने कही और उसके बाद बेंगलोर में जाकर के कर्नाटक में चुनाव के प्रचार के लिए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पर भी गई। इससे क्या हो जाता है कि कुछ लोगों के हौसले हिम्मत जो गलत काम करते हैं उनके बढ़ जाते हैं और यही परिणाम मुझे लगता है कि इस तरह से यहाँ पर देखने को मिला। ये तो घटना ऐसी है जिसमें पहले कोई स्कफल हुआ, उसके बाद थोड़ा ये नोटिस में आया, ध्यान में आया। अन्यथा सरकार तो आंखें बंद करके बैठी हुई थी यहाँ पर। All right, let me quickly cut across to Manjeet Sehgal joining us live for more on that. Manjeet, please take us through the tensions that's currently brewing on the mosque construction in Himachal Pradesh. What exactly is the controversy here?
Nabila, this mosque has been built over the land owned by the Waqf Board, so the land is not illegal, but the construction is being termed as illegal. This matter was brought to the notice of the authorities in 2010 when the structure was raised up to 5 stories. Earlier, this structure was a mud structure, but during the pandemic activities of some people who noticed, the locals brought this matter to the notice of the municipal authorities. The matter is still being investigated. The Cabinet Minister Vikramaditya Singh during a meet with the press has confirmed that investigations are currently on, and if this structure is found illegal, appropriate action will be taken against the people and this structure. But so far as the locals are concerned, Nabila, locals had also raised various issues, saying that the suspicious activities are being noticed in Shimla, and the members of a particular community from various parts of the country have migrated to Shimla. They are involved in dubious activities. Their identities should be probed, as they could be Bangladeshis, they could be the Rohingyas. So locals are leveling serious allegations, and investigations are currently on, and this structure is being probed. Nabila. All right. So at this point, we're looking at the controversy that brews, and we will continue tracking that. Manjeet, thank you very much for joining us on that.